मैं शुरुआत राकेश जी आप ही से करता हूं। ये 7वें चरण का चुनाव, क्या आप माफिया राज के खिलाफ एनकाउंटर को लेकर आप लड़ना चाहते हैं? क्या योगी राज में किस तरह से माफियाओं का खात्मा हुआ, इसके आधार पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं आप लोग? देखिए अनुराग, ये कोई 7वें चरण का केवल मसला नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से असुरक्षा का एक वातावरण होता था, अराजकता का वातावरण होता था, हल्ला बोल का एक वातावरण था, माफियाओं के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया योजना चला करती थी। ऐसी अवस्था में उत्तर प्रदेश में पूरे कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मसला रहा है। 2022 का विधानसभा चुनाव में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकीम काला का साम्राज्य रहा हो, या वो अंबेडकर नगर फैजाबाद के हिस्से में खान मुबारक का साम्राज्य रहा हो, या लखनऊ में सलीम सोहराब रुस्तम का साम्राज्य रहा हो, या प्रयागराज में अतीक अहमद का साम्राज्य रहा हो, या काशी क्षेत्र में मुख्तार अंसारी का साम्राज्य रहा हो। किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हाथ में चलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने सौंप दिया था। और यही समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश यादव ने प्रादुर्भाव किया था, कमान अपने हाथ में ली थी, तो कहा था ये नई सपा है, नई हवा है, हम कौमी एकता दल का विलय नहीं करेंगे, हम माफियाओं के सामने घुटने टेकेंगे। लेकिन क्या हुआ? इसी मुख्तार अंसारी, इसी माफिया अतीक अहमद के सामने अखिलेश यादव ने घुटने टेक दिए। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को अपना कैंडिडेट बना करके रखा हुआ है। समाजवादी पार्टी की साइकिल बिना माफियाओं के, बिना उनके सहयोग के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है। और उत्तर प्रदेश की जनताओं के लिए राकेश जी, आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही। 2022 में जब आप लोग इलेक्शन लड़ रहे थे तो योगी बाबा का बुलडोजर और कानून व्यवस्था के आधार पर जनता ने वोट दिया और मैंडेट कितना मिला वो सब जानते हैं। तो क्या ये मानकर चलें कि ये 13 की 13 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जा रही है? क्योंकि 2019 में इलेक्शन हुए थे, आप लोग 2 सीटें हार गए थे। इस बार क्लीन स्वीप कर लेंगे पूर्वांचल की सीटों पर? 13 की 13 नहीं, उत्तर प्रदेश के 80 की 80 सीटें कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 80 की 80 सीटों पर अपना दावा ठोका हुआ है और हमें पूरा भरोसा है। इस तरह का जनता का आशीर्वाद अब तक निकलता हुआ दिखाई पड़ा है। ये जाति मजहब की सारी दीवारें टूट गई हैं। विशेष तौर पर गरीब वर्ग आज लाभार्थी जिसको सीधे केंद्र की और राज्य की योजनाओं का लाभ मिला है, वो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा करके फिर मोदी जी के साथ खड़ा है। ठीक है राकेश जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। तो राकेश जी, माफिया को मतलब मुख्तार अंसारी को मसीहा सिर्फ ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी या मनोज यादव बता रहे, एक तबका भी हो सकता है कि इस तरह से उन्हें मसीहा मानता हो। तो अगर उसे लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे तो क्या ये फायदेमंद है? नहीं, जनता के बीच में तो आज विशेष तौर पर गाजीपुर जिस सीट की बात हो रही है, गाजीपुर में तो कलम और कट्टा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कलम की पूजा करने वाले पारसनाथ राय को कैंडिडेट बनाया है और समाजवादी पार्टी ने अफजल अंसारी, जिनका कट्टों से बहुत पुराना नाता है, एक जो एलएनजी खरीद रहे थे, एलएनजी लाइट मोटर मशीन गन खरीद रहे थे, लाइट मोटर मशीन गन खरीदने वाले ऐसे अपराधियों को, ऐसे गैंगस्टर को, ऐसे अपराधियों को जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। और गाजीपुर की जनता इस बात पूरी तरह से अपराधियों। ठीक है राकेश।